नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो इस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर सियासत थोड़ा गर्म है। देखा जाए तो चुनाव का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में महानगर पालिका का चुनाव है, लोकल बॉडी चुनाव है। ऐसे में उद्धव ठाकरे किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि उनका जो लास्ट पड़ाव है बीएमसी उनके हाथ से चला जाए। वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि मुंबई में उनका वर्चस्व कायम रहे, शिवसेना जो उनके हाथ के उनकी शिवसेना है जिंदा रहे, उसके लिए वो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं। खासकर उन्होंने अब जो है अपने भाई राज ठाकरे को, जो कभी हमेशा नफरत के अहंकार से देखे हैं, और उसको अब जो है राज ठाकरे याद आ रही है। इसी पर जो है राज ठाकरे के जो नेता हैं, राज ठाकरे जी के नेता संदीप देशपांडे जी ने, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अब आपको क्यों राज ठाकरे की याद आ रही है। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले आपने अपने लोगों से राय मशवरा क्यों नहीं ली? अब आप पूरी तरह से खाली हो गए हो, आपके लोग आपसे छोड़ के चले गए हैं, तो अब जो है आपको राज ठाकरे की याद आ रही है। देखा जाए तो इस वक्तव्य के बाद, संदीप देशपांडे के इस वक्तव्य के बाद कहीं ना कहीं जो है मामला फिर से वही हो गया है, यानी कि जहाँ से चले थे वापस वहीं पर आ गए। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये एक होंगे, ये तो कोई नहीं, मतलब किसी को नहीं लग रहा है। लेकिन शिवसैनिक, जो कट्टर शिवसैनिक है, वो आज भी चाहते हैं कि दोनों भाई एक होकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बना, आगे जो है ठाकरे जी का नाम जो है आगे ले जाए। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिवप्रकाश मिश्रा जी। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी चुनाव आते हैं तो राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी एक हो जाए। ऐसा तो सब कहते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि कभी नहीं होगा, और कुछ कहीं कहीं अंदर से सुगबुगाहट होती है कि एक होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर फिर से विराम लगता हुआ दिख रहा है संदीप देशपांडे के वक्तव्य से। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे इस पर? संदीप देशपांडे राज ठाकरे जी के काफी करीबी हैं, और बिना उनके इजाजत से तो ये नहीं, इतना बड़ा बयान तो नहीं दे सकते। देखिए, इसके पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है राज ठाकरे जी के बारे में कि वो उद्धव, देखिए उद्धव और राज की जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना, एकदम बिल्कुल अलग हैं राजनीति में। दोनों बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, संदेह नहीं है इसमें। लेकिन वो साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। अब देखिए, लोकसभा विधानसभा में भी खूब चर्चा हुई मनसे को लेकर कि किस तरीके की भूमिका रहेगी, क्या करेंगे राज ठाकरे। तो राज ठाकरे की भूमिका को लेकर कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। ठीक है, भले ही इस तरह के बयानबाजियां चलते रहें कि उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जहां तक लोगों का मानना है कि राज ठाकरे उद्धव के साथ तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बहुत ही, देखिए, स्थिति परिस्थिति राजनीति में ऐसी होती है कि राजनीति में टाइमिंग का महत्व होता है। अभी भी जो है टाइमिंग, मुझे तो लगता है दोनों के साथ नहीं है। आपको मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा, इसलिए कि उद्धव अभी भी शरद पवार, देखिए शरद पवार, उससे जोड़ के देखना चाहिए। देखिए, उद्धव कितने भी हों, लेकिन अभी भी शरद पवार और कांग्रेस के साथ उन्होंने उस दिन भाषण भले दिया कि माझा तमाम हिंदू बांधवानों, उन्होंने भी अपनी भूमिका बदली, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि मेरा सपोर्ट राज ठाकरे के अकेले साथ आने से उद्धव इस बार बीएमसी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ये मेरा अपना दावा है या मेरा अपना अध्ययन है। लेकिन उद्धव को यह पता है कि बीएमसी इलेक्शन में थोड़ी सी अगर मदद राज ठाकरे की मुझे मिली तो कांग्रेस की मदद से मैं महापौर बना लूंगा, शरद पवार जी की मदद से मैं महापौर बना लूंगा। मतलब शरद पवार की सीटें नहीं मिलेंगी, मुझे नहीं लगता कि कुछ सीटें, उनकी बहुत कमजोर स्थिति रहती है मुंबई में, लेकिन कांग्रेस जो है ये मुख्य धुरी है। इसी कांग्रेस को लेकर और बिना कांग्रेस के सहारे उद्धव ये बीएमसी की नैया बिल्कुल पार नहीं कर सकेंगे। तो ये राज ठाकरे का तो सिर्फ एक दिखावा चल रहा है कि राज ठाकरे उनके साथ आएंगे नहीं। राज ठाकरे का ये है कि राज ठाकरे कहीं उनके साथ न चले जाएं, कांग्रेस बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ, कुछ बीजेपी शिवसेना के साथ उनका, और उसी तरह की राजनीति दोनों तरफ चल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस जी भी राज ठाकरे से मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी भी पूर्व
मिल रहे हैं जाके, उनके जन्मदिन पे देखिए किस तरीके से। तो राज ठाकरे की अपनी राजनीति है, अपनी मजबूरियां भी हैं, अपनी नीतियां भी हैं उनकी, तो उनके अपने बिजनेस भी हैं। देखिए इनका ये भी है, सरकार जो कि बीजेपी की है, जान रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, राजनीति बोलते हैं ना, अभी कल ही उन्होंने कहा, आप देखिए कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं, उनके पास पैसा है, बिना पैसे के बिना पावर के राजनीति नहीं होनी है। उनको ये सबको पता है कि बीएमसी चुनाव में भी इन चीजों का साम दाम दंड भेद इनका उपयोग होने वाला है, और ये उपयोग होगा तो किसके पास है? जिसके पास सत्ता है और है उसके पास पैसा है। तो जो राज ठाकरे भी वहीं जाएंगे कि जहां से कुछ मिलना है। देखिए वो स्थिति विधानसभा में भी देखी लोगों ने, लोकसभा में तो उन्होंने वो किया, लेकिन विधानसभा में ऐसी स्थितियां आई और उसके लिए उनको जरूरत पड़ने पर उसमें काफी राजनीति हुई। यहाँ खोलना उचित नहीं होगा, हम और आप एक बहुत बड़े नेता के साथ बैठे थे और उन्होंने भी ये दिखा दिया कि राज ठाकरे हमारे लिए उत्तम तो है, लेकिन हमारे साथ चुनाव अकेले चुनाव। और अब यही समस्या जो आपने अभी कहा ना, यही कांग्रेस के साथ है। अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ आते हैं तो उस मुद्दे पर कांग्रेस उनसे किनारा कर लेगी। उत्तर भारतीय विरोध हो या मराठी का मुद्दा हो और बाकी चीजें हो, तो ये इस पे कांग्रेस उनसे उद्धव से किनारा कर सकती है। लेकिन हालांकि बाद में या तो साथ में आके नहीं लड़ेंगे, वो पोल इलेक्शन प्री पोल जो होता है वो पोस्ट पोल हो जाएगा कि बाद में भाई हम आपको समर्थन करेंगे अब तो। लेकिन बिखराव की स्थितियां हैं और इस बिखराव का सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है, अगर मन से अलग लड़ी, एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना अलग लड़ी, उभाटा अलग लड़ी, तो इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसका फायदा बीजेपी देख रही है, उस दिशा में भी राजनीति चल रही है कि किस तरह से बिखराव। देखिए मतों का जो बिखराव होता है, जो मतों का विभाजन है, यही असली राजनीति। इस मतों के विभाजन में ही इनका फायदा है, बहुत बड़ा खेल है कि ये मत विभाजन का लाभ, वो मत विभाजन का लाभ मैं बताता हूं बीएमसी नहीं और भी जगहों पे देख रहे हैं, और मत विभाजन होने वाला है, भले ही 10-15% ही हो। तो बोलते हैं ना वोट कटवा की भूमिका में रहते हैं, जब वोट कटवा की भूमिका में, वोट कटवा की भूमिका ही रही है राज ठाकरे जी की, इसमें भी एक भी सीटें नहीं जब मिली, तो बीएमसी चुनाव हो, टीएमसी चुनाव हो या विधानसभा हो, उसमें भी उनकी वोट कटवा की ही भूमिका रह गई। इससे क्या है, समीकरण गणित बने, कहीं 1-2 सीटें का नुकसान हुआ तो कहीं 2-4 सीटों का उनका लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना जो है वो बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक है। तो बीजेपी भी उसका देख रही है, लेकिन वहां वो भी उनको जनाने का प्रयास कर रही है कि भाई आपको उद्धव के साथ जाने में आपका कोई फायदा नहीं है, उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। तो उसी तरह से राजनीतिक रूप से और भी आर्थिक रूप का भी है। देखिए मानिए ना मानिए, अर्थ का जो है हिसाब किताब इस राजनीति में आ गया है और वो चलता है और वो चलेगा। तो उनको ये पता है कि उनके पास जाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं या तो अपनी ताकत में मैं लड़ूं और उसके बाद मैं सौदेबाजी करूं। तो ये सौदेबाजी होने वाली है बीएमसी इलेक्शन जब तक नदी, चूंकि बीएमसी 40,000-50,000 करोड़ के बजट वाली महापालिका है और इस पर कब्जा करना, अब देखिए इसीलिए पूरी जोर शोर से एक नाथ शिंदे जी भी पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। करीब 60 नगर सेवक और बाहर के भी नगर सेवक उनके साथ आ चुके हैं। तो उद्धव के लिए केवल एक ही चुनौती नहीं है, उद्धव के लिए 2-2 चुनौतियां हैं। एक तरह से उनको बीजेपी की बड़ी चुनौती है, बीजेपी से तो खार खाए बैठे ही हैं सबसे, उसके बाद की चुनौती एक नाथ शिंदे जी से है, उसके बाद उनकी मनसे से भी चुनौती है। हाँ, कांग्रेस के साथ वो किस तरह से या शरद पवार उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसी पर सारा निर्भर है। मुझे ऐसा लगता है कि बैसाखी जो है अल्टीमेटली उनकी बैसाखी कांग्रेस और शरद पवार ही बनेंगे, मन से उनकी बैसाखी नहीं बनने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लगता है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। देखा जाए तो अभी जो शिवसेना का वर्धापन दिन था, उसमें भी उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कह दिया है कि राज ठाकरे जी हमारी तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको जो है खींच रही है अपनी तरफ, बीजेपी अपने हाईजैक कर रही है जी। तो आज ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसे दिन क्यों आए उद्धव जी? इसका भी कारण तो आप ही है। 2022 में आपने कितने इसमें से आप जो है दुखी हुए होंगे जब आपकी सत्ता जो है, आपके चिन्ह, आपके सब कुछ चले गए।
2019 का जो फैसला था कहीं ना कहीं जो है आपके लिए ये आत्मघाती निर्णय निर्णय साबित हुआ है। ये आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब इसको जो है मानने के बजाय आप जो है रोज लगातार जिस तरह संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो आपका काम बिगड़ते ही जिस जा तरह रहा है। से गुस्सा उन्होंने उतारा, जी। कम ऑन किल मी, राजनीति में ये उन्होंने गुस्सा जिस तरीके जायज नहीं होता। नहीं है कि उतारा राजनीति में उन्होंने, कौन किसी वो साथ कब बैठ एकनाथ जाए शिंदे जी के कुछ ऊपर पता इशारा नहीं। करते बिल्कुल, हुए ना कहा कम ऑन किल मी। अरे भाई ये राजनीति में इस तरह से नहीं होता कि आओ मुझ पर हमले मिश्रा करो। जी मैं आपको क्या बताऊंगा, उद्धव जी की आदत पड़ गई है। इसके पहले क्या शरद पवार जी को उन्होंने नहीं कम कुछ कहा है। जी, जब बीजेपी के साथ में थे तो शरद पवार जी को रोज कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते थे, रोज कांग्रेस को कुछ ना अनाप शनाप बोलते थे। लेकिन 2019 में उन्होंने मुख्यमंत्री खातिर सब कुछ नहीं, हताशा उनके चेहरे पे साफ झलक आती है, झलक दिख रही है, हताशा में वो बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में बोलते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी वो भी बहुत आवश्यक है और वो उनके पास इस समय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल अब करने के लिए भी नहीं है, कुछ बचा भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।